पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, ये राजनीति है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी करीब और कोई भी दूर जा सकता है। बीते दिन वाली तस्वीरें आपने देखी होंगी। आपने देखा होगा कि किस तरह से राजद नेता अशोक महतो बीती रात तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन गेट खोला नहीं जाता है। गेट क्यों नहीं खोला गया, ये अब चर्चा का विषय बन गया है। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले अशोक महतो ने एक बयान दिया था, जिसके बाद खूब हो हल्ला हुआ था, खूब हंगामा मचा था और उसके बाद ये हो जाना। तो ऐसे में अब लोग सवाल पूछ रहे कि क्या अशोक महतो को वो बयान देना भारी पड़ गया है। अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के मन में क्या कुछ चल रहा है और तेजस्वी यादव की नई रणनीति क्या होगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, बीती रात वाली तस्वीरें सबने देखी हैं कि किस तरह से अशोक महतो तेजस्वी से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन गेट खोला नहीं गया। इसका क्या मायने है? देखिए समरीन जी, अशोक महतो का इतिहास आपको पता है, बिल्कुल खूनी इतिहास है। और बिहार में सिर्फ अशोक महतो नहीं, बहुत सारे लोगों का इतिहास खूनी है। इसमें अखिलेश सरदार भी है और इसमें सभी पार्टियों में कोई ना कोई है ही। बाहुबली। हाँ, बाहुबली। तो अशोक महतो जब जेल से बाहर आए और फिर मुंगेर चुनाव में कैसे अशोक महतो को लड़ाने की तैयारी हुई। अशोक महतो नहीं लड़ सकते थे तो उनकी शादी कराई गई अनीता महतो से। तो राजद में अशोक महतो की एंट्री मिली। मुंगेर से चुनाव भी उनकी पत्नी ने लड़ लिया। लेकिन अशोक महतो समझने लगे कि हम राजद के भीतर पावर स्टार हैं। अच्छा, हाँ, बड़े नेता हम बन गए। हाँ, हम राजद के भीतर नीतीश कुमार के विकल्प हैं। नीतीश कुमार के विकल्प हैं क्योंकि जाति कुर्मी है और नालंदा नवादा बिल्कुल पड़ोस का जिला है। बिल्कुल। तो अशोक महतो को यह बात समझ में आने लगी कि हम जितना भूरा बाल के खिलाफ बोलेंगे उतना ही ज्यादा हम पॉपुलर हो जाएंगे, कद बढ़ता जाएगा। हाँ, कद बढ़ता जाएगा, चर्चा होती जाएगी। भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल समझते ही हैं कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। लेकिन तेजस्वी यादव इस विवाद में नहीं फंसना चाहते। ए टू जेड की बात करते हैं। हाँ, ए टू जेड की बात करते हैं। न भी करें, मन में कुछ और भी हो, तब भी वह भूरा बाल के पचड़े में नहीं फंसना चाहते। लेकिन जिस तरीके से अशोक महतो ने पिछले दिनों एक यूट्यूब चैनल पर यह बात कही कि भूरा बाल को साफ करना ही होगा, तेजस्वी यादव का दिमाग घूम गया। नहीं, यह तो नुकसान, तिल मिला गए जी। और देखिए, यह बात तय मानी जा रही थी कि अशोक महतो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी पत्नी अनीता महतो को बारसलीगंज, जो परंपरागत सीट है, वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। पर यह बात बिगड़ती हुई, आपने ठीक ही कहा कि कल अशोक महतो मिलने गए और यह देखकर कि अशोक महतो गेट पर हैं, फाटक बंद कर दिया गया क्योंकि भीतर से आपको बुलावा नहीं आया था, आपको मिलने का समय नहीं दिया गया था। तो अशोक महतो जितने बड़े बाहुबली अपने को मान रहे थे, तेजस्वी यादव ने कल उन्हें नाप दिया। फजीहत माप दिया और उन लोगों को संदेश दिया जो यह कहते हैं कि तेजस्वी यादव भूरा बाल के खिलाफ है। तो संदेशा यह गया कि देखिए, जो भूरा बाल साफ करने की बात कह रहे थे, उन्हें तेजस्वी यादव ने मिलने का समय भी नहीं दिया। तो एक पॉजिटिव संदेश। अब देखिए, बारसलीगंज सीट महागठबंधन में कांग्रेस लड़ती रही है। तो यदि विवादों में न होते अशोक महतो, अनीता महतो को टिकट दिया जाना था, तो पहले तो बारसलीगंज सीट तेजस्वी यादव को मेहनत कर कांग्रेस से छुड़ानी थी। तो कांग्रेस से छुड़ाने के लिए मेहनत और उसके पहले ही यह विवाद। देखिए, नवादा में भूमिहारों की संख्या ठीक ठाक है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने शायद इस बात का अनुमान लगाया है कि अनीता महतो अशोक महतो को टिकट देकर वहां
जो भूमिहार समाज है, जो प्रभावी है, उससे सीधे तौर पर झगड़ा मोल नहीं लेना है, क्योंकि राजबल्लभ यादव पहले जा चुके हैं, कौशल यादव आए हैं। कौशल यादव कितने पास होंगे यह विधानसभा चुनाव बताएगा। और देखिए, जो नवादा के जो अभी सांसद बने हैं विवेक ठाकुर, डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे, वह दूसरे सांसदों की तुलना में नवादा में ज्यादा लोकप्रिय हो गए, ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और विवेक ठाकुर को लेकर लोगों के मन में जो आशंकाएं थी कि बड़े बाप के बेटे हैं, कुछ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने संक्षिप्त कार्यकाल में उन्होंने नवादा के लिए जितना कर दिया है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यह व्यक्ति तो अनुमान से ज्यादा सटीक और सही निकला है। और यह भी नहीं कि विवेक ठाकुर का दरवाजा सिर्फ भूमिहारों के लिए या सवर्ण जातियों के लिए खुला रहता है। मुझे कल रात नवादा के एक पत्रकार बता रहे थे, बिहार के एक चर्चित यूट्यूबर हैं, कि चुनाव में उन्होंने विवेक ठाकुर की आलोचना की, लेकिन एक हरिजन युवक जो पेट्रोल पंप के किसी काम को लेकर परेशान था, वह कई दलित नेताओं के पास जा चुका था, कई महीनों से दौड़ लगा रहा था, लेकिन उसकी मुश्किलें हल नहीं हो रही थी। और जो मुश्किल थी वो बहुत बड़ी मुश्किल नहीं थी, मुश्किल बस इतनी थी कि एक कागज में, एक दस्तावेज में, एक डॉक्यूमेंट में अंक गलत लिखा था। अच्छा। और जो अंक को शब्द में लिखा गया था वह सही था। अच्छा, ठीक है ना? लेकिन कागज का खेल होता है। तो उस पत्रकार ने कहा कि चलो, दलित नेताओं से हार ही गए हो, तुम चले जाओ विवेक ठाकुर के पास। तो वह डरते डरते गया कि विवेक ठाकुर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, काम करेंगे, लेकिन विवेक ठाकुर ने मुलाकात कर ली। और जिस काम के लिए वह महीनों से परेशान था, उसने विवेक ठाकुर के खिलाफ वोट किया था, उसका काम भी विवेक ठाकुर ने बिना यह जाने कि वह किस पार्टी का समर्थक है, किसे वोट दिया है, उसने कर दिया, उन्होंने कर दिया। तो विवेक ठाकुर की स्वीकार्यता वहां हो गई है। तो अब देखिए, यदि अनीता महतो को टिकट नहीं मिल रहा है, तो फिर मंटन सिंह को कांग्रेस से टिकट मिलेगा। अब इस बात को भी देखा जा रहा है कि यदि अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी, अखिलेश सरदार और अशोक महतो नेचर सिग्नेचर एक, बिल्कुल ठीक है ना? जी, हम दोनों में किसी को पाक साफ नहीं कर रहे हैं, दोनों ही वैसे हैं, ठीक है ना? तो अखिलेश सरदार और अशोक महतो दोनों की पत्नी है। तो अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी के खिलाफ यदि मंटन सिंह कांग्रेस से आते हैं और फिर अनीता महतो निर्दलीय लड़ जाती है, जनसुराज से तो टिकट मिलना नहीं है, नहीं मिलना है। हाँ। तो इस समीकरण को भी समझना पड़ेगा कि क्या दो भूमिहारों की लड़ाई में निर्दलीय अशोक महतो को फायदा मिल सकता है? जी हाँ, निर्दलीय अशोक महतो को फायदा मिल सकता है, क्योंकि वह वोट, लेकिन जिस वोट से अशोक महतो की पत्नी को जीतना है, वह वोट तो नीतीश कुमार का है, वह वोट नीतीश कुमार का। और नवादा की राजनीति उलझती हुई दिखाई पड़ रही है। राजबल्लभ यादव जेडीयू के उम्मीदवार होंगे कि बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, या दोनों में किसी के उम्मीदवार नहीं होंगे, यह भी फैसला भी होना है। हम देखिए, वीडियो में बार बार कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी ने सिंबल देना शुरू कर दिया है, लेकिन नवादा और रजौली दोनों का सिंबल अभी दोनों, मतलब जेडीयू और बीजेपी ने किसी को नहीं दिया है। राजबल्लभ यादव भी पटना में कैंप कर रहे हैं, उनकी परेशानी भी बढ़ी हुई है, ठीक है ना? हाँ। कौशल यादव भी अंतिम अवस्था में इस परेशानी में फंस गए हैं कि हमें नवादा लड़ना है कि गोविंदपुर लड़ना है राजद से। जी, ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि मोहम्मद कामरान को लेकर कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई है, ठीक है, राजद के भीतर। हाँ, आपको याद ही होगा कि कैसे उनकी मुलाकात किनसे हुई थी, जिसके बाद तो अब देखिए, तेजस्वी यादव ने अशोक महतो से मिलने से क्यों इनकार किया कि इस बार तेजस्वी यादव भूरा बाल में जो सबसे ज्यादा आक्रामक जाति है भूमिहार, उसके कई दावेदारों को टिकट दे रहे हैं।
कई दावेदारों हाँ, को दे टिकट रहे दे हैं रहे हैं ना। जी। देखे ना परबत्ता में उन्होंने कैसे डॉक्टर संजीव कुमार को गले लगा लिया। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव के बारे में या राजद के बारे में इस बार वैसी कोई शिकायत नहीं मिल रही है जो शिकायतें पहले मिला करती थी कि टिकट के लिए ये वो दिस दैट वाली शिकायतें नहीं है। इस बार तेजस्वी यादव एक सीट के को लेकर, क्योंकि वह मान रहे हैं कि 14 नवंबर को मुख्यमंत्री मैं बन रहा हूं, ठीक है ना, तो डॉक्टर संजीव कुमार को टिकट दे दिया। अब जहानाबाद के घोसी से जगदीश शर्मा के बेटे को लड़ाने के लिए, राहुल कुमार को लड़ाने के लिए वह लड़ाई लड़ रहे हैं महागठबंधन के भीतर, क्योंकि घोसी में जीत हुई है 2020 में माले को, रामबली सिंह यादव जीते हैं, तो माले सिटिंग सीट को छोड़ना नहीं चाह रहा है, सिटिंग सीट को छोड़ना नहीं चाह रहा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा है। तो लेकिन तेजस्वी यादव अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें हमको लड़ाना है। फिर आप देखिए लालगंज में मुन्ना शुक्ला की पत्नी या बेटी, उनका नाम चल ही रहा है, उनका नाम चल ही रहा है। तो इस बार आपको देखिए, हाँ, एक संकट जरूर पैदा हो गया। एक संकट पैदा ये हो गया है कि जब पारस लोजपा से, आरएलजेपी से बात नहीं बनी है, तब मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ किसे लड़ाया जाएगा। हाँ, यह संकट पैदा हो गया। यह संकट पैदा हो गया। खबर थी कि सूरजभान सिंह लड़ेंगे। नहीं, सूरजभान सिंह स्वयं तो लड़ नहीं सकते हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी, भाई या उनमें कोई लड़ता, तो सूरजभान सिंह से कल रात हम लोग की मुलाकात भी हुई थी एक श्राद्ध के कार्यक्रम में। उन्होंने कहा अभी फैसला कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। तो इस बार तेजस्वी यादव कई भूमिहार उम्मीदवारों को, दावेदारों को, देखिए कांग्रेस तो देती रही है, लेकिन तेजस्वी यादव भी देते हुए दिखाई पड़ रहे। अब देखिए अस्थामा में टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अस्थामा में जहां जितेंद्र कुमार हैं जेडीयू के जीते हुए, कल ही आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह के नाम की घोषणा जनसुराज ने की है। वहां एक छोटू मुखिया है, छोटू मुखिया है, यह भी जाति से भूमिहार है। उनके टिकट की 2020 में याद कीजिएगा सिर्फ अनंत सिंह को टिकट मिला था भूमिहार के नाम पर, राजद से, कांग्रेस से मिले थे, राजद से। लेकिन मोकामा में अनंत सिंह तो भाई मजबूरी होते हैं, क्योंकि मोकामा का मतलब अनंत सिंह है। अनंत सिंह जीतेंगे हारेंगे, आज तक हारे नहीं है। और देखिए किस्मत कैसा साथ देता है कि 2025 का चुनाव आते आते जब नामांकन की प्रक्रिया आज शुरू हो गई, मोकामा कौन लड़ेगा तो यह तय नहीं हो पा रहा। तो तेजस्वी यादव यह नहीं दिखाना चाहते हैं कि वह भूरा बाल के खिलाफ है, इसलिए अशोक महतो से मिले नहीं। अशोक महतो के टिकट पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। और कई भूमिहार उम्मीदवार, दावेदार इनकी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।